भोपाल की एक सबसे बड़ी न्यूज आई है दोस्तों। भोपाल में संविदा कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की सौगात मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट नरेंद्र और बताऊंगा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी किस प्रकार से भोपाल में मध्य प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो प्रदेश की सरकार ने सौगात दी है। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार वादा किया था संविदा कर्मचारियों के लिए, उसके अनुरूप उन्होंने अपना वादा निभाते हुए सबसे पहला प्रयास ये किया है कि उनको जो संविदा कर्मी है उनको नियमित पद का जो 90% तक का वेतन होता है वो संविदा कर्मचारियों को फिलहाल दिया जाएगा, ताकि उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक परेशानी वो दूर हो सकी है। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी तब तक उनको 90% जो वेतन बनेगा उतना उसका भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकेगी। इसका फायदा NHM महिला बाल विकास के संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साथ में ही जो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं ग्रामीण विकास के संविदा कर्मचारी हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और भी विभागों के जो कर्मचारी हैं उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा कि उनको जो जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसका जो वेतन बनता है उसका 90% राशि मानदेय के रूप में उसको मिलेगी। मान लो किसी को अगर जो सैलरी है वो नियमित पद की अगर बनती है 50,000 रुपये, तो उसका 90% जो भी राशि बनेगी 45,000 रुपये तक वो उसको भुगतान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो जिस पद पर कार्य कर रहा है उसका जो बेसिक पेमेंट होगा उसका उसका भुगतान 90% तक का किया जाएगा संविदा कर्मचारी को। और साथ में नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती इस प्रकार से उनको मानदेय मिलता रहेगा। NH कर्मियों, बाल विकास के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, वो चाहे आशा सहयोगिनी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, बाल विकास योजना में बहुत सारे जो लगे हुए हैं उन सबको इसका फायदा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए। उनको जो अब तक अल्प मानदेय पर उनको जो शोषण किया जा रहा था उसमें अब राहत मिलेगी, उनको 90% तक वेतन राशि दी जाएगी, ताकि उनके जो नियमित होने में प्रक्रिया में अगर थोड़ा वक्त भी लगता है तो इससे वो निजात पा सकते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा जो मुख्य सैलरी होती है उसमें और जो संविदा कर्मचारी को मिलने वाले वेतन में। पहले ये जमीन आसमान का फर्क था, जहाँ नियमित कर्मचारी को 50,000 से भी ज़्यादा सैलरी मिलती थी और वहीं उसी काम को करने के एवज में संविदा कर्मी को 5,000 रुपये के लगभग सैलरी दी जाती थी। तो अब ये जो बड़ा अंतर था वो प्रदेश की सरकार ने दूर कर दिया है दोस्तों। अब जो भोपाल में संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए वेतन की समस्या नहीं रहेगी कि किस प्रकार से उनका जो शोषण हो रहा था वो दूर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले खुश करने के लिए सरकार का ये बहुत ही बड़ा कदम है। ऐसे ही कदम की राजस्थान में भी ज़रूरत है, जिससे कि संविदा कर्मचारियों को जो सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक समस्या का वो ठीक हो सके और उसका फ़ायदा सभी संविदा कर्मचारियों को मिल सके। 90% राशि अगर दी जाती है तो लगभग जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबको आर्थिक समस्या से निजात मिल जाएगी और वो सहर्ष सरकार का लोकसभा चुनाव में सहयोग करेंगे। और जब तक नियमितीकरण की पूरी हो प्रक्रिया पूरी होगी तब तक वो आराम राहत की सांस ले सकेंगे। इस प्रकार से साथ में जो राजस्थान के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट में डबल एजी की नियुक्ति की वो मामला था, 3 डबल एजी के नाम इस फाइल में CM ने मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। CM की मंजूरी के बाद ये इनमें से कौन डबल एजी बनता है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति किसकी होती है, इसका भी अतिशीघ्र निर्णय होने वाला है, जिससे कि जो विद्यालय सहायक भर्ती की सुनवाई थी वो भी इसी वजह से नहीं हुई थी कि डबल एजी की नियुक्ति नहीं थी, डबल एजी वहाँ थे नहीं, पद खाली था, जिस वजह से अर्ली हियरिंग की फाइल तो एक्सेप्ट हो गई लेकिन उस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेंच ने ये फैसला दिया था कि जुलाई 19 से पहले इस केस को निपटाना है। तो अब जब भी अर्ली हियरिंग आएगी वो अप्रैल के लगभग आ जाएगी, तो उसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति होने की वजह से जो भी होगा मामला वो फटाफट से क्लियर हो जाएगा और विद्यालय सहायक भर्ती भी अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जो अब की बार ग्रीष्मावकाश आए उसमें ये विद्यालय सहायक भर्ती पूरी हो जाए और ग्रीष्मावकाश के दौरान ही जितने भी संविदा कर्मचारी विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक है या जो भी शिक्षा से जुड़े संविदा कर्मचारी हैं वो इसका फ़ायदा लें और अगले सत्र में जुलाई में वो विद्यालयों में नियमित पद के रूप में कार्य करते हुए नजर आए। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए किया है, ऐसे ही तात्कालिक राहत की जरूरत राजस्थान में भी संविदा कर्मचारियों के लिए अति आवश्यक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा जानकारी मिल सके। जब भी हम यहाँ से वीडियो डालें अब तक इसका सीधा प्रमोशन हो सके, अब तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। और साथ में ही
26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बधाई।